राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं एक ब्लाउज कट कर रही हूँ जो कि हमारा मैन फैब्रिक कुछ इस तरह का है और अस्तर फैब्रिक यहाँ रखा है। तो मैन फैब्रिक को हम बाद में कट करेंगे, पहले अस्तर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये मैं ओपन कर लेती हूँ। डबल फोल्ड ये कपड़ा है कुछ इस तरह से, तो इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करके हम इसको फोल्ड लगाएंगे। तो फोल्ड हमें कितना लगाना होता है? फोल्ड हम लगाते हैं चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके हम ये फोल्ड लगा के कपड़े को अलग करते हैं। तो यहाँ चेस्ट हमारा 39 इंच का है, जिसका चौथा भाग है 9.25 इंच, और इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 12.25 इंच पर हमें यहाँ कपड़े को रखना है और इसे कट करके अलग कर लेना है। तो मैंने यहाँ 12.25 इंच पर इसको फोल्ड किया हुआ है, साथ ही मैं इसको कट करके अलग कर लूँगी और बचे हुए कपड़े में से हम जो है स्लीव कट करेंगे। कुछ इस तरह से हमने बैक और फ्रंट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। अब हम स्लीव के कपड़े को अलग रखते हुए सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो बैक हिस्सा है मैंने मेरी ओर रखा है और अब हम जो है बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कपड़े को एक जैसा कर लेंगे, लाइन ड्रॉ करके इसकी हम कटिंग कर लेते हैं ताकि कपड़े का कोई भी छोटा बड़ा पार्ट हो वो अलग रहे। तो कपड़ा एक जैसा हो गया है। अब हम लंबाई लेंगे, तो पूरा मेजरमेंट मैं लिख देती हूँ। तो ये हमारा मेजरमेंट यहाँ रहेगा 15.5 इंच की इसकी टोटल लंबाई रहेगी, जो कि बनने के बाद तैयार रहेगी। साथ ही 39 इंच का चेस्ट साइज़ है, 32 की कमर है, 5 इंच की इसकी लंबाई रहेगी स्लीव की, और नीचे से ढिलाई 14 इंच की। तो आधा इंच मार्जिन में नीचे से ऐड करूँगी और आधा इंच ऊपर से। इस तरह से मैं 16.5 इंच लूँगी टोटल, क्योंकि 15.5 इंच हमारा इसमें रेडी रखना है। आर्म होल मैं यहाँ लूँगी 6 इंच पर, और गला मैं यहाँ रख रही हूँ 11 इंच पे। आप आपके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं शोल्डर यहाँ लूँगी 5.5 इंच के। गला डीप है, 34 से 40 तक की साइज़ में डीप गला हो तो आप 5.5 इंच के शोल्डर ले सकते हैं। सारे निशान को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ गले की चौड़ाई लेंगे ऊपर से, जो कि हमारी 2.5 इंच रहने वाली है, और नीचे से चौड़ाई रखूँगी मैं 3 इंच पर। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। गला हमारा हल्का डीप है और चौड़ाई में भी है, तो उसी हिसाब से हम सारा मेजरमेंट यहाँ सेट करेंगे। अब हम आर्म यहाँ पर शोल्डर को हल्का सा डाउन करते हुए आर्म होल को शेप देंगे। ये शेप मैंने 1 इंच की दूरी पर दी है। अगर आप गला छोटा पहनते हो तो आप 1.25 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं। और अब हम यहाँ चेस्ट की चौथा हिस्सा लेंगे फिटिंग के लिए, जो कि हमारा 9.25 इंच है। 1.5 इंच हमारा इसमें मार्जिन रहेगा। साथ ही नीचे हम कमर की चौथाई लेंगे, जो कि 8 इंच रहेगी। 1 इंच डॉट पॉइंट रहेगा और 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम जो है यहाँ पर बैक के टक्स कर लेंगे। तो ये फ्रंट से 4.5 इंच की दूरी पे है। सभी साइज़ में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ हम 4.5 इंच की दूरी लेते हुए ड्रॉ करेंगे। 1 इंच चौड़ाई के ये रहते हैं और 5 इंच में लंबाई में ही रहते हैं। तो ये मैंने जो है पूरा मेजरमेंट आपके साथ शेयर किया है। इसमें सिर्फ अगर आप छोटा गला पहनते हो तो आप गला छोटा करने के बाद आर्म होल की यहाँ से हल्का इसे बढ़ा लें, ताकि आपके गले में कोई खिंचाव ना आए और हमें कोई चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। तो हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस साइज़ से ब्लाउज कट करना है तो पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए। यहाँ मैं राउंड गला कट कर रही हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग कोई और शेप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये बैक पार्ट हमारा कट के रेडी है। अब हम यहाँ फ्रंट की कटिंग करेंगे, और यहाँ हम जो इसको नापेंगे तो ये पूरा 16.5 इंच का है लंबाई में ये, और बनकर 15.5 इंच का तैयार रहेगा। गला वगैरह सब मैंने यहाँ सेट कर दिया है। आर्म होल को भी आपने अच्छे से चेक किया है, मैंने 6 इंच पे लिए हैं। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पे हमारे हुक आई रहेंगे, तो ओपन हिस्सा हम अपनी ओर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हुक आई का इसमें मेजरमेंट रखना है। तो नीचे से मैं यहाँ लंबाई एक्स्ट्रा लूँगी। सबसे पहले मैं कपड़े को एक जैसा कर लूँगी, उसके बाद मैं 1 इंच की दूरी लेते हुए निशान ड्रॉ करूँगी, क्योंकि इसमें हमारा बेल्ट मार्जिन भी होता है, इसलिए हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। बैक पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो फ्रंट पे 2 इंच हो जाएगा टोटल। अब हम यहाँ हुकाई की पट्टी पे का भी 2 पॉइंट का निशान लेते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे।
अब बैक को हम इस पर रखेंगे। बैक पर हमारा 1 इंच का मार्जिन था और फ्रंट पर 2 इंच का रहेगा, क्योंकि इस पर बेल्ट मार्जिन भी होता है, बेल्ट इसमें कटेगा इसलिए। बाकी सारी ड्राइंग हम इसी तरह से कर लेंगे। और फिटिंग में यहाँ 2 इंच का मार्जिन में लूँगी, बैक पर मैंने 1.5 इंच का लिया था। फ्रंट पर हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं क्योंकि हम टक्स लगाने होते हैं। साथ ही हम पूरा मेजरमेंट सेम लेंगे जो हमने बैक पे लिया था। 5.5 इंच के शोल्डर, 6 इंच के आर्म होल, इनको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ गले की लंबाई लेंगे। गले की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच की रखूँगी। कुछ इस तरह से चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ 3.25 इंच ले रही हूँ। इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। आप फ्रंट पर भी आपके अकॉर्डिंग गले की शेप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ राउंड गला ही ड्रॉ कर रही हूँ। और अब हम आर्म होल को शेप देंगे कुछ इस तरह से 1.25 इंच की दूरी पर। अगर आपको यहाँ पर जो है सल वगैरह की परेशानी ज़्यादा हो आर्म होल के यहाँ, तो आप हल्का सा अंदर भी ले सकते हैं इसको, लेकिन कस्टमर को इस तरह की कोई समस्या नहीं है, वो हेल्थी है, तो मैंने थोड़ा दूरी पर लिया है। आप इस तरह से अंदर आता हुआ ले सकते हैं अगर आपको यहाँ इस तरह की परेशानी हो क्रीज़ आने की। साथ ही हम अब 4 टक्स वाले पार्ट का निशान लगाएंगे, तो वो मैं लगाऊंगी 13.5 इंच पर, जो कि बनकर हमारा 12.5 इंच का तैयार होगा। अगर आपको बेल्ट ऊपर चढ़ने की समस्या ज़्यादा हो तो आप इसे आधा इंच और बढ़ा लें, ताकि आपका बेल्ट ऊपर की ओर ना चढ़े। मैं इसको लाइन को इस तरह से सीधा कर दूँगी। नीचे का हिस्सा हमारा बेल्ट वाला बेल्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ से हम 1 इंच की दूरी लेंगे और एक बेल्ट का निशान ड्रॉ कर लेंगे। साथ ही हम अब 4 टक्स का यहाँ टक्स पॉइंट भी ले लेंगे, जो कि मैं 10 इंच पर ले रही हूँ ऊपर से। और यहाँ फ्रंट से दूरी रहेगी इसकी 4 इंच की। ये निशान अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ही हम बेल्ट का शेप बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें हल्का सा लास्ट में ऊपर ले जाते हुए ड्रॉ करना है और सेंटर में हल्का सा नीचे आते हुए, क्योंकि यहाँ सेंटर में हमारा क्या है टक्स बनता है, जिसकी चौड़ाई हमारी लगभग 1.5 इंच की होती है। तो ये हम हल्का सा बीच में डीप देते हैं, तो वो टक्स लगने के बाद एक जैसा हो जाता है कुछ इस तरह से देखिए। और टक्स भी हमारा अच्छा सा लगकर तैयार होता है ये यहाँ वाला। तो आप हल्का सा नीचे आते हुए इसे लें और ये नीचे बेल्ट भी ऑटोमेटिक हमारा कट कर तैयार हो गया है। साथ ही हम पूरे ब्लाउज को एज इट इज़ कट कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये हमारा फ्रंट है। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे, जो कि हमारे 1.5 इंच की दूरी के होते हैं। और ये इस तरह से हमें यहाँ मिलाने हैं 1 इंच यहाँ से ऊपर उठाते हुए। और ये वाला टक्स आप सेंटर में भी ले सकते हो, दोनों का बराबर दूरी नापते हुए सेंटर में निशान लगा लें। इस तरह से इसको सीधा ड्रॉ कर सकते हैं और आप चाहें तिरछा भी कर सकते हैं। इस वाले टक्स में हम 2 इंच की दूरी लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको निशान लगाकर एक जैसा कर लेंगे। ये 4 टक्स का हमारा निशान लग चुका है। परफेक्ट निशान है ये 39 चेस्ट साइज़ पर। ये बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है। स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप उसमें अच्छे से देखना। तो ये बैक और फ्रंट हमारा दोनों कट कर तैयार हो गया। कुछ इस तरह से देखो, इसके 3 पार्ट होते हैं बैक और फ्रंट के, तो ये तीनों कट गए हैं। अब हम इसे अलग रख देंगे और हम अब स्लीव कट करेंगे। इसको अच्छे से सेट करते हुए हम यहाँ इसे रख देंगे। अब हम स्लीव का कपड़ा लेंगे जो हमारा बचा हुआ है। ये बेल्ट मार्जिन हमारा इसमें ही है, तो आप दोनों साइड आधा आधा इंच में मार्जिन लेके इसको अटैच करें। अब ये स्लीव है, तो स्लीव में जो ये कपड़ा है हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई भी चेक कर लेंगे कि कितनी है। तो यहाँ जो चेस्ट चौथाई का हम निशान लगाते हैं, जैसे मैंने 9.25 इंच पर लगाया है, और बाकी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें 2 इंच का। फ्रंट पर मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है, बैक पर 1.5 इंच का लिया था। तो यहाँ आर्म होल तक हमें इसका मेजरमेंट लेना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह गोलाई में हम नापेंगे। तो ये हमारा यहाँ जो है 9.25 या 9.5 इंच आ रहा है। तो अब हम जो है इसकी गोलाई में भी इतना हमें लेना होता है। कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड लगा दूँगी। सबसे पहले हम लंबाई चेक कर लेंगे। लंबाई हमारी यहाँ 5 इंच की रहेगी, जिसमें हम आधा आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे दोनों तरफ और निशान लगा लेंगे। अब हम इसे डीप देंगे, जो कि हमारा रहेगा 3.25 इंच पर। इस लाइन को मैंने सीधा ड्रॉ कर लिया है। इंच टेप को रखते हुए हम 3.25 इंच पर यहाँ एक निशान लगा लेंगे
और यहाँ से जो है ऊपर से हम 2 इंच की दूरी देंगे और इस निशान को यहाँ तक हमें मिलाना होता है कुछ इस तरह से। ये आप देखिए, ये स्लीव का हमारा एक ड्राफ्ट रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे से नाप लेंगे इंच टेप से। तो ये हमारे 9.25 9.5 इंच से ऊपर आना चाहिए, तभी हमारे स्लीव की फिटिंग अच्छे से रहेगी। तो ये एक्स्ट्रा है इसमें, और ये थोड़ा तिरछा होता है, तो ये कपड़ा जब हम लगाते हैं तब थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब हम यहाँ फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे। 12 इंच की इसकी टोटल, 14 इंच की इसकी टोटल गोलाई है, तो उसमें से हाफ करके निशान लगाया है। हल्का सा मैंने सिलाई मार्जिन भी दिया है। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हमें 2 पार्ट पर अच्छा इस तरह से डीप देना है, जो कि हमारे फ्रंट की ओर स्टिच होंगे। ये इस तरह से, ये हमारा स्लीव का परफेक्ट ड्राफ्ट मैंने रेडी किया है। इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये जब हम स्टिच करते हैं तो हल्का सा फैलाव लेती है, तो जो मार्जिन अभी हमें कम लग रहा है स्लीव में, वो बढ़ जाएगा जब हम स्लीव को अटैच करेंगे। ये मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा स्लीव, बैक और फ्रंट सारे पार्ट कट हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना। अभी तक के लिए राधे राधे।